हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला के चौथे अध्याय, जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के आंतरिक कारण। और इसके हम लोग श्लोक संख्या 236-37 तक चर्चा कर चुके हैं। कविराज गोस्वामी को बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा है। उनका एक दुविधा था, एंजाइटी था कि वो चैतन्य महाप्रभु के इन गुह्यतम रहस्यों को प्रकट करें कि ना करें। तो दोनों ही चीज थी, प्रकट करने में भी दिक्कत है, न करने में भी दिक्कत है। फाइनली फिर उन्होंने विचार किया कि मैं सूत्र रूप में हिंट करते हुए केवल लिख दूंगा। तो जो जिनको जरूरत है, जो रसिक भक्त हैं, वो समझ भी जाएंगे, उनको उसका लाभ भी उठा लेंगे। और जो अभी उस स्तर पे नहीं है, तो उनके लिए तो वैसे ही वो कालाक्षर भैंस बराबर रहेगा। तो कोई टेंशन नहीं। इसलिए वो बोल रहे हैं कि मेरे को बड़ा सुख अभी मिल रहा है। ये लागे कहित भय से यदि न जाने, यह वाई की बस सुखा क्षेत्र भुवने। पूरे तीनों लोगों में इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है मेरे लिए। कि जो लोग योग्य नहीं है, तो वो इसको पढ़ के भी समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए उनसे ये बचा रहेगा। और जो योग्य है वो भक्त लोग पढ़ के इसका लाभ उठा लेंगे। अतएव भक्तगण करि नमस्कार, निसंख्य कहिए तार हौ चमत्कार। इसलिए मैं सभी भक्तगणों के चरणों में प्रार्थना करते हुए उनके संतुष्टि के लिए बिना संकोच के इन तथ्यों को प्रकाशित करूंगा। कृष्णेर विचार एक आछाय अंतरे, पूर्णानंद पूर्ण रस रूप कहि मोरे। तो भगवान कृष्ण के हृदय में, अंतःकरण में एक विचार हमेशा से रहता है। तो वंस लॉर्ड कृष्ण कंसिडर विद इन हिज हार्ट। तो एक समय की बात है कि वो विचार करने लग गए। एवरीवन सेज दैट आई एम कंप्लीट ब्लिस फुल ऑफ ऑल रसन्स। हर कोई बोलता है कि भगवान जो है रसराज है, रसराज कृष्ण है। रसो वही सह, पूर्ण आनंद है, समस्त रसों के सागर हैं। और बोलते हैं, आमा हैते आनंदित हय त्रिभुवन, आमा के आनंद दीपे आशे कौन जन। All the world derives pleasure from me. Is there anyone who can give me pleasure? भगवान कृष्ण विचार कर रहे हैं कि पूरे त्रिभुवन जो है मुझसे ही सुख प्राप्त करते हैं। इस संसार का भौतिक सुख हो या भक्तों का जो आध्यात्मिक सुख है, सब कृष्ण से ही आता है। लेकिन पूरे सृष्टि में कोई ऐसा है जो मेरे को आनंद प्रदान कर सके। आमा हित यार है सत सत गुण, से जन हलादित पार मोर मन। One who has 100 times more qualities than me could give pleasure to my mind. आमा है यारा है सत सत गुण। जिसके पास मेरे से भी ज्यादा 100 गुना ज्यादा दिव्य गुण होंगे, वही मेरे को, मेरे मन को आकर्षित कर सकता है, मेरे मन को आनंद प्रदान कर सकता है। अब वो कौन है? आमा है गुड़ी पड़ जगत असंभाव, एकली राधा ते तह करी अनुभव। One more qualified than me is impossible to find in the world. But in Radha alone, I feel the presence of one who can give me place. भगवान देखते हैं कि पूरे सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास जो मेरे से ज्यादा योग्य हो। ये असंभव है। असम ऊर्ध्वा, इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान असम ऊर्ध्वा है, यानी जिनके समान और जिनसे ऊपर कोई व्यक्ति नहीं। गीता में भी भगवान बोलते हैं, मत्तः परतरम न अन्य। मेरे बराबर और मेरे ऊपर कोई नहीं है, ना अन्य, कोई नहीं। किंचित अस्ति धनंजय, किंचित कोई भी नहीं। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, हम सर्वस्व प्रभु। लेकिन भगवान कृष्ण ये अनुभव कर रहे हैं कि केवल श्रीमती राधा रानी है, द प्रेजेंस ऑफ वन हु कैन गिव मी प्लेजर, जो भगवान को भी आनंद प्रदान कर सकता है। भगवान से सब कोई आनंद प्राप्त करता है, लेकिन भगवान को केवल श्रीमती राधा रानी ही आनंद प्रदान कर सकती है। कोटि काम जिनि रूप यद्यपि अमार, असमोर्ध्व माधुर्य साम नहीं यार।
मोर रूपे अपायत हय त्रिभुवन, राधार दर्शन मोर जुड़ाए नयन। Although my beauty defeats the beauty of 10 million cupids, although it is unequaled and unsurpassed, and although it gives pleasure to the three worlds, seeing Radharani gives pleasure to my eyes. भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि कोटि कोटि काम जिनी रूप, यद्यपि अमार, कि हालांकि मेरा जो स्वरूप है, रूप है, जो सुंदरता है, वो करोड़ों कामदेव की सुंदरता को एक साथ अगर रख दिया जाए तो उनसे भी ज्यादा है। उनकी सुंदरता को भी पीछे कर देगा, डिफीट कर देगा। और असम ऊर्ध्व माधुर्य साम्य नहीं यार। और मेरी जो माधुर्य है, मेरा जो स्वीटनेस है, वो अनइक्वल्ड है और अनसरपास्ड। असम मतलब कोई समान नहीं, और ऊर्ध्व मतलब उनके ऊपर कोई नहीं। असमोर्ध्व है, साम्य नहीं यार, जिसके समान कोई नहीं। मोर रूपे अपायित हय त्रिभुवन, मेरे स्वरूप से ही, मुझसे ही पूरे त्रिभुवन को क्या मिलता है? आनंद प्राप्त होता है। लेकिन राधार दर्शन मोर जुड़ाए नहीं। एक श्रीमती राधा रानी को दर्शन करके मेरे मन को संतुष्टि प्राप्त होती है। मोर वंशी गीते आकर्षय त्रिभुवन, राधा रवचन हरे अमर श्रवण। भगवान बोल रहे हैं कि मेरे वंशी के वादन से, भगवान वंशी बताते हैं, मोर वंशी गीते, द वाइब्रेशन ऑफ द फ्लूट, भगवान की फ्लूट का जो वाइब्रेशन आकर्षाय त्रिभुवन, पूरे त्रिभुवन को आकर्षित कर देता है। भगवान के वेणु की माधुरी इतनी स्पेशल आकर्षक है कि न केवल मनुष्य, जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो भी उस ध्वनि को सुन करके स्तब्ध रह जाते हैं। वो समझ में नहीं आता उनको, वो तो बेचारे परेशान हो जाते हैं। मनुष्य जो होते हैं वो तो चलो उनको समझ में आ जाता है कि कृष्ण का फ्लूट है। जब ब्रज में भगवान थे तो गोप सखाओं को, गोपियों को तो पता चल जाता था कि इतना आकर्षक सुंदर मधुर ध्वनि आ रही है कहीं से तो, और हमारे मन को पूरी तरह से आकर्षित कर ले रही है, मन को हर ले रही है, तो ये तो कृष्ण के ही वंशी समझ जाते थे। लेकिन बेचारे जो पशु पक्षी थे, वो तो समझ भी नहीं पाते थे ये कहाँ से आ रहा है इतना सुंदर ध्वनि। वो भी अपना सारा कार्य काम काज छोड़ छाड़ के केवल स्तब्ध होकर खड़े हो जाते थे और सुनते रहते थे। पक्षी जो उड़ते थे वो एक जगह जाके रुक जाते थे, डाल में बैठ के अपने कान खोल के सुनते रहते। और जो पशु इधर उधर भ्रमण करते हैं वो भी रुक जाते हैं, अपने कान फैला के बस सुनना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत ही गर्मी में खूब प्यास लगी हो जिसको, और जैसे उसने मुंह खोला तो कोई उसको पानी पिला रहा है, ऐसी अवस्था हो जाती है। और ब्रज में तो केवल इनकी बात छोड़िए, जो जो सो कॉल्ड निर्जीव है, निर्जीव, ब्रज में कोई निर्जीव नहीं होता, पहली बात तो ये। लेकिन हमारे दृष्टि से जो निर्जीव दिखता है, जैसे पेड़, ये हो गए, पत्थर हो गए, पहाड़ हो गए, नदियां हो गई, तो वो भी जो है कृष्ण की फ्लूट को सुन करके उनमें भी विकार उत्पन्न होता है। नदी बहना बंद कर देती है, हवा बहना बंद कर देता है, और पत्थर पिघलने लग जाते हैं। यानी जो चर है, जो रुके हुए हैं, वो चलना प्रारंभ कर देते हैं, और जो चल रहे हैं वो रुक जाते हैं। ये अद्भुत प्रभाव होता है भगवान कृष्ण के वंशी का, जो अलग ही स्तर का है वंशी। और ये वंशी कौन सुन सकता है? वंशी की ध्वनि आज भी सुना जा सकता है। अद्यापि लीला करे गौर राय, कोना कोना भाग्यवान जीव देखी बारे। एक ग्रंथ में ये वर्णन है कि आज भी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला आज भी हो रही है नवद्वीप मायापुर धाम में। उसी प्रकार से ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण आज भी जो है ब्रज में लीला करते हैं। लेकिन हम जैसे लोग वहां पे जाकर के वो उसको नहीं देख सकते, उसको सुन नहीं सकते। कृष्ण की फ्लूट जो है वृंदावन में आज भी बज रही, लेकिन हम उसको सुन नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि योग्यता नहीं।
कौन योग्य, कौन 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 कौन, समवन हु इज फॉर्चुनेट ही कैन हियर कृष्णा's फ्लूट। और वो अगर सुनेगा तो पूरी तरह से उसका मन आकर्षित हो जाएगा। वहाँ बड़े से बड़े देवता लोग भी आकर्षित हो जाते हैं जब भगवान कृष्ण फ्लूट बजाते हैं। तो आकाश में ब्रह्मा जी, शिव जी समेत जितने भी देवी देवता हैं सब आ जाते हैं सुनने के लिए। कृष्ण के फ्लूट की ध्वनि को सुनकर आकर्षित होकर के सब अपना काम धंधा छोड़ के आ जाते हैं सुनने के लिए। और शिव जी, ब्रह्मा जी तो स्पेशल अपना नोटबुक लेके आते हैं। शिव जी तो नटराज हैं और ब्रह्मा जी भी सरस्वती माता के वो जो है भरता है। तो सरस्वती के पास तो बहुत सारे राग हैं, बहुत ज्ञान है और राग है, म्यूजिक है। और गंधर्व बहुत एक्सपर्ट होते हैं अलग अलग राग गाने में, बजाने में। तो महादेव और ब्रह्मा जी नोटबुक पेन लेके आ जाते हैं कि कृष्ण अब जो फ्लूट जिस नोट में बजाएंगे वो हम नोट कर लें, वो राग को जो है लिख लेंगे ताकि हम भी प्रैक्टिस करके वैसा कुछ बजा सकें। नहीं, जब कृष्ण बजाना चालू करते हैं वो जो राग है ये पूरे त्रिभुवन में, वो राग इस पूरे त्रिभुवन में वो नोट कहीं उपलब्ध नहीं। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है, वो कृष्ण का खुद का पर्सनल, उसको कोई कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकता। तो जब भगवान बजाते हैं तो वो इतने सुनने में इतने आकर्षित हो जाते हैं कि नोट बना ही नहीं पाते, लिख ही नहीं पाते, उनको समझ में नहीं आता है कौन सा राग ये है, इतने एक्सपर्ट होने के बावजूद। तो इसलिए वो हमेशा जो पर्टिकुलर ट्यून है कृष्ण के फ्लूट का बजाने का, वो केवल के वो रिजर्व्ड है कृष्ण के पास, और कोई उसको सुन के भी नहीं समझ सकता है। तो उसको समझ के नोट डाउन कर ले, फिर घर में जाके प्रैक्टिस करे और सोचे कि मैं भी बजा लूं। भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते वो चीज, तो अन्य देवी देवताओं का और मनुष्य तो दूर की बात। तो मोर वंशी गीते आकर्षाय त्रिभुवन, त्रिभुवन को आकर्षित कर लेते। राधार वचन हरे अमार श्रवण, लेकिन श्रीमती राधा रानी के जो वचन है, वर्ड्स, शब्द हैं, वो मेरे कान को आकर्षित, मुझे आकर्षित कर ले। मेरे श्रवण, श्रवण मतलब एक कान, हियरिंग पावर, उसको भी आकर्षित करने की शक्ति रखते हैं। यद्यपि हमार गंध जगत सुगंध, मोर चित्त प्राण हरे राधा अंगबंध। Although my body lends fragrance to the entire creation, the scent of Radharani's limbs captivates my mind and heart. भगवान कृष्ण जहाँ पे उपस्थित रहते हैं, कृष्ण की उपस्थिति को जो फील करता है, तो अपने सारे इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को वो जो है आस्वादन कर सकता है। ब्रज में जब भगवान कृष्ण रहते हैं तो कृष्ण कहीं पे भी रहते हैं तो उसके पूरे उस एरिया में, क्षेत्र में, कृष्ण के शरीर से निकलने वाले जो गंध है, सुगंध है, पूरे क्षेत्र में फैल जाता है और सबको पता चल जाता है कृष्ण यहाँ पे। कृष्ण के शरीर से जो वायु प्रवाहित होती है और टच करती है, स्पर्श करती है, और फिर वो वायु कहीं दूर जा करके किसी के नासिका में एंटर करती है, तो उसके मन को हर लेती है। ये कृष्ण के शरीर के सुगंध का, फ्रेग्रेंस का है। और कृष्ण का फ्लूट और वर्ड्स तो हमने अभी चर्चा किया ही पिछले। इसी प्रकार और उनके रूप का भी पिछले श्लोक में आया। उनके रूप यानी आंखों से अगर कोई कृष्ण के स्वरूप का दर्शन कर लेता है तो उसका मन हर जाता है। और कान से अगर कृष्ण के शब्दों को या उनके फ्लूट को कोई सुन लेता है तो उसका मन जो है हर जाता है, वो पूरी तरह से आकर्षित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, स्टंट। और इसी प्रकार से कृष्ण के प्रेजेंस के कारण कहीं पे और वायु उनके शरीर को टच करके जाता है किसी भी क्षेत्र में, किसी के नासिका में एंटर कर जाता है, तो नासिका के थ्रू भी उसका मन जो है हर जाता है, हर लेता है वो, और वो स्तब्ध हो जाता है इस प्रकार से। और अगर स्पर्श किसी ने प्राप्त कर लिया तो उससे भी उसका मन जो है पूरी तरह से हर जाता है। तो हर प्रकार के इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के संपर्क में अगर कोई आता है तो उसका जो है वो पूरी तरह से आकर्षित हो जाता है। लेकिन कृष्ण को खुद इन प्रकार से आकर्षित करने वाले कौन है? वो है श्रीमती राधा रानी। यद्यपि आमार रस जगत सरस, राधर अधर रस आमा करे बस। Although the entire creation is full of different tastes because of me, I am charmed with the inherent taste of the lips of श्रीमती राधा। कृष्ण बोल रहे हैं कि गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, रसो हम अब सुकौनते या, इस संसार में जो कुछ भी सुंदर वस्तु है, जो कुछ भी टेस्ट है किसी में, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, ये सारी चीज, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनको खाने में अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें एक रस होता है, टेस्ट होता है। वो टेस्ट कहाँ से आता है? वो वास्तव में चंद्रमा के कारण आता है। सूर्य के किरणों से
वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में, तो उनको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट वो बनाता है, उसका नाम भूल रहा, जो भी है, बहुत साल पहले पढ़ा। तो भौतिक वैज्ञानिक केवल ये समझ पाए हैं कि हरी पत्तियों के द्वारा सूर्य की किरणों को वो एब्जॉर्ब करता है, और क्लोरोप्लास्ट उसको जो है ग्लूकोज और ये सब बनाता है, और उसमें सब्सटेंस आता है पानी से भी, ये सब चीज। लेकिन मॉडर्न साइंस अभी तक ये रिसर्च नहीं कर पाए हैं कि मून लाइट से क्या इफेक्ट पड़ता है, लेकिन मून लाइट का भी इफेक्ट होता है। इसलिए रात्रि में जब मून लाइट पड़ता है वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, तो उसके कारण उसमें टेस्ट उत्पन्न होता है, रस आता है। सूर्य के कारण ऊर्जा और पौष्टिक तत्व, जो पोषण करने वाले तत्व हैं वो, और पृथ्वी से भी पोषण करने वाले तत्व प्राप्त होते हैं। लेकिन जो टेस्ट आता है, जूस जिसको बोलते हैं, वो चंद्रमा की किरण के कारण होता है, शीतलता होती है ना चंद्रमा की किरण। लेकिन ये सूर्य और चंद्र को ये सब प्रदान करने की शक्ति, या जो इनके पास जो भी मटेरियल, वो कहाँ से आता है, कृष्ण से आता है। कृष्ण यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सूर्य मूर्तिरशेष तेज यस्या गया भ्रमति समृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तम भजा। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि सूर्य और चंद्र कौन है, भगवान कृष्ण की चक्षु हैं। यानी भगवान ही अपने चक्षु के द्वारा, जब सूर्य चंद्र चक्षु है, आंखें हैं भगवान की, तो अपनी दोनों आंखों के द्वारा जब भगवान समस्त सृष्टि में को देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, तो जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसमें जूस और पौष्टिक तत्व आ जाते हैं। जितने भी जगत है, लोक हैं, वहां पे क्रियाएं होने लग जाती हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। जैसे आप लाइट ऑन करते हैं तो सब कुछ आपको दिखता है, फिर आप काम कर सकते हैं आसानी से बैठ के। उसी प्रकार से भगवान की आंखें जब खुलती हैं, वो जब दृष्टिपात करते हैं, तो पूरे संसार में सूर्य और चंद्र के रूप में ये किरणें आती हैं, और पूरा संसार, देवताओं से लेकर के मनुष्य से लेकर के हर कोई जो है अपने अपने कार्यों में, इंद्र तृप्ति के कार्यों में बिजी हो जाता है। ये भगवान के कारण हर प्रकार का रस, गीता में भगवान बोलते हैं, रसो हम अपसु कौन्तेय, कि आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। जो पानी हम पीते हैं उसमें टेस्ट मिलता है हमको। पानी पीने से जो प्यास बुझती है, वो क्यों बुझती है? क्योंकि वो पानी में जो स्वाद है वो कृष्ण है। वो स्वाद अगर निकल जाएगा, टेस्ट हट जाएगा, तो पानी पीने से हमको प्यास नहीं बुझेगी। हालांकि भौतिक वैज्ञानिकों को ये नहीं मालूम, तो इसलिए वो बोलते हैं जो वाटर है वो टेस्टलेस है। हाँ, कलरलेस है, टेस्टलेस है, लेकिन वाटर टेस्टलेस नहीं है, स्वादहीन नहीं है वाटर, पानी। अगर पानी स्वादहीन होता तो आप पी कैसे पाएंगे? उसमें शीतलता कहाँ से मिलेगी? तो थर्स्ट, हमारे जो प्यास है, उसको कैसे बुझा पाएगी? तो इस प्रकार से कृष्ण ये सब प्रकार के रस को प्रदान करता है। लेकिन कृष्ण को कौन रस प्रदान करता है? जैसे बोले, श्रीमती राधा रानी से मुझे रस प्राप्त हो। यद्यपि हमारे स्पर्श कोटिंदु शीतल, राधिका स्पर्श आमा करे सुशीतल, and although my touch is cooler than 10 million moons, I am refreshed by touch of Srimati Radha। यद्यपि हमारे स्पर्श कोटि इंदु शीतल, इंदु मतलब चंद्रमा, यानी करोड़ों करोड़ों चंद्रमा, चंद्रमा जो है शीतलता प्रदान करता है। तो करोड़ों चंद्रमा की जो शीतलता है, शीतलता मतलब ठंडक नहीं होता है। ठंडक करना तो जो है, वो भी एक, ज्यादा ठंड और ज्यादा गर्मी दोनों जो है नुकसानदेह, या दोनों जो है उसमें सुख नहीं मिलता है। शीतलता का एक अर्थ आप समझ सकते हैं ऐसे, कि आप कोई बहुत धूप में घूम रहा है, मई जून की धूप में पसीने पसीने हो रहे हैं, वो अचानक से उसको एक बिल्कुल पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष आ जाए सामने, और वहां पे वो बैठ जाता है, और मंद मंद गति में जो है हवा प्रवाहित हो रही है, ठंडी ठंडी, तो उस वक्त जैसी अनुभूति होती है उसको शीतलता बोलते हैं। तो ये चंद्रमा का प्रभाव है होता है। तो ऐसे करोड़ों करोड़ों चंद्रमा, इसको करोड़ों गुना कर दिया जाए, वो शीतलता से भी ज्यादा शीतलता प्रदान करते हैं कृष्ण के चरण कमल। तो जो भक्त लोग कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, तो इस भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति करते करते करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो उनका हृदय जो है तप्त हो चुका है, गर्म हो चुका है, और बहुत गर्मी महसूस कर रहे हैं। ये सेंस ग्रेटिफिकेशन का बिजनेस क्या है? ये सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति, भोग वासनाएं, ये बहुत ही तप्त गर्मी के समान है, जो हृदय को जलाते रहते हैं, जलाते रहते हैं, जलाते रहते हैं। लेकिन इस प्रकार से ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्य विजिन, ऐसे करोड़ों करोड़ों जन्मों में भटकते भटकते, भोग विलास करते करते, हृदय में गर्मी इतनी उत्पन्न हो गई है कि वो क्लेश के रूप में तीन प्रकार से, आध्यात्मिक क्लेश, इसको त्रिताप भी इसलिए बोला जाता है।
आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश को त्रिताप बोला जाता है। तीन प्रकार के इन तापों से पीड़ित व्यक्ति जब भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता है, उनके नाम का जप करता है, कृष्ण के बारे में श्रवण करता है, भक्तों का संग प्राप्त करता है, तब उसको एक शीतलता मिलती है हृदय में। उसको बड़ा संतुष्टि लगता है, मन शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है, उसको सुख की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से कृष्ण पूरे जगत को, पूरे त्रिभुवन को जो है, जो कि इस तप्त गर्मी, भोग विलास की गर्मी में फंसे हुए हैं, जल रहे हैं, हृदय जल रहा है उनका, फाटा जा रहा है हृदय, तो उनको अपने चरणों में आश्रय दे करके शीतलता प्रदान करते हैं। और करोड़ों करोड़ों चंद्रमा से भी ज्यादा शीतलता प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मुझे श्रीमती राधा रानी से के संग में वो शीतलता प्राप्त होती है। लेकिन ये भौतिक नहीं है, कभी इसको भौतिक नहीं समझना चाहिए, ठीक है। इस भौतिक जगत में तो ये जो सब्जेक्ट मैटर है, सब जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बस ये सार रूप में थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में इसको समझने का योग्यता केवल और केवल उनको है जो पूरी तरह से वासनाओं से, काम वासनाओं से मुक्त है। तो यहाँ पे जो भी कृष्ण बोल रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी भौतिक अर्थ नहीं है उसका, भौतिक जगत में इसका कोई लेना देना नहीं। तो ये रूप गुण, এই মত জগতের সুখে আমি হেতু, রাধিকার रूप गुण आमार जीवा तू। Thus, although I am the source of happiness for the entire world, the beauty and attributes of Sri Radhika are my life also। तो भगवान बोल रहे हैं फाइनली कि हालांकि मैं पूरे जगत का जो है आनंद का स्रोत हूँ, लेकिन श्रीमती राधा रानी के दिव्य गुण और जो रूप स्वरूप है, वो मेरा जीवन और आत्मा है। क्योंकि वास्तव में श्रीमती राधा रानी कौन है, ये जानना चाहिए। राधा रानी कृष्ण से अभिन्न है, वो कृष्ण ही है वास्तव में। कृष्ण की बहुत सारी शक्तियां हैं, तो कृष्ण की जो हलादनी शक्ति है, आनंद रस प्रदान करने वाली शक्ति है, उसी के स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। इसलिए कृष्ण बता रहे हैं कि उन्हीं से एक्चुअली में पूरे जगत को आनंद मिलता है, लेकिन कृष्ण को भी आनंद देने के लिए उनकी एक विशेष प्रकार की ये शक्ति श्रीमती राधा रानी। हे मत अनुभव अमर प्रतीत, विचारी देखिए यदि सब विपरीत। In this way, my affectionate feelings for Srimati Radharani may be understood, but on analysis I find them contradictory। हालांकि ये समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान कृष्ण अपने शब्दों में कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार से समझा जा सकता है मेरा जो श्रीमती राधा रानी के प्रति जो प्रेम है, अफेक्शन, वो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। लेकिन एनालिसिस करने पे ये सब कंट्राडिक्टरी लगेगा। क्यों कंट्राडिक्टरी लगेगा? क्योंकि कृष्ण सब जिन 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 चीजों के कृष्ण स्रोत हैं, जो केवल कृष्ण से ही प्राप्त होता है, वो चीज को, उस वस्तु को, उस चीज को प्राप्त करने के लिए कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी पे गए, इसलिए कंट्राडिक्टरी लगता है। राधा दर्शन मोर चुड़ाए नयन, अमर दर्शन राधा सुख अज्ञान। My eyes are fully satisfied when I look upon Srimati Radharani, but by looking upon me, she becomes even more advanced in satisfaction। मुझे जितना संतुष्टि मिलती है श्रीमती राधा रानी का दर्शन करके, और मेरा दर्शन प्राप्त करके उनको और ज्यादा संतुष्टि की प्राप्ति हो। परस्पर वेणु गीत हराए चेतन, मोर भ्रमे तामा ले रे कार्य आलिंगन। The flute-like murmur of the bamboo is rubbing against one another, steals Radharani's consciousness, for she thinks it to be sound of my flute, and she embraces the tamal tree, mistaking it for me। श्रीमती राधा रानी इतना कृष्ण चेतना, कृष्णमय है कि जो बैम्बो, जो बांस एक दूसरे से जब हवा में रगड़ खाते हैं, तो उसमें से जो ध्वनि निकलती है, तो श्रीमती राधा रानी को लगता है कि कृष्ण फ्लूट बजा रहे हैं, और इससे उनका जो चित्त है वो हर जाता है। और इसी प्रकार से तमाल वृक्ष को देख करके कृष्ण का जो कलर है वो तमाल वृक्ष के समान है, तो तमाल वृक्ष को देख करके उनको लगता है कि कृष्ण है, और जाके उसको आलिंगन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ भी नेत्र पड़ता है, वहां पे केवल कृष्ण का ही स्फुरण होता है। ये एक अद्भुत लेवल है महाभाव की स्थिति। कृष्ण आलिंगन पायनु जन्म सफले, कृष्ण सुखे मग्न रहे वृक्ष करी बोले। तो इस प्रकार से वृक्ष, तमाल वृक्ष को आलिंगन करके मन में ही विचार चलता है कि आई हैव गॉट एन एम्ब्रेस ऑफ श्री कृष्ण, मैंने कृष्ण को प्राप्त कर लिया, कृष्ण को प्राप्त कर लिया, मेरे जीवन का अब जो है, मेरा जीवन सफल हो गया। ये सोच सोच के कृष्ण को ही अपने जो है आलिंगन लगा के रखते हैं। अनुकूल बाते यदि पाए मोर गंध, उड़िया पड़िते चाहे प्रेम है अंध।
When a favorable breeze carries to her the fragrance of my body, she is blinded by love and tries to fly into that breeze. जब कृष्ण के स्पर्श करके हवा जाता है और श्रीमती राधा रानी उसको स्मेल करती है, तो उससे उनका मन प्रेम के कारण इतना विवल हो जाता है कि वो हवा के साथ उस डायरेक्शन में बह जाना चाहता है। तांबूला चर्वित या पे करे आस्वादने आनंद समुद्र डूबे किछुए न जाने। भगवान कृष्ण जब पान खाते हैं तांबुल, when she tastes the bitter chewed by me, she emerges in an ocean of joy and forgets everything else. उस महाप्रसाद को टेस्ट करके श्रीमती राधा रानी आनंद के दिव्य सागर में चली जाती हैं और सब कुछ भूल जाती हैं। आनंद समुद्रे डूबे किछुई न जाने। हमारे संग में राधा पाए ये आनंद, सत मुखे बलि तबु न पाए तारा अंत। तो जिस प्रकार के सुख को प्राप्त करते हैं श्रीमती राधा रानी कृष्ण का सेवा, कृष्ण का संग प्राप्त करके, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं अपने 100 मुखों से भी उसका वर्णन करूंगा तो उसका अंत नहीं कर सकता हूँ। इसलिए कृष्ण को खुद जो है वो लालसा हो गई कि मुझे उस प्रकार के सुख को एक्सपीरियंस करना। इसलिए यह है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने का ये कारण, क्योंकि कृष्ण खुद ही नहीं समझ पा रहे। 100 मुखों से भी मैं वर्णन करूं तो मैं वो जो सुख प्राप्त होता है श्रीमती राधा रानी को मेरा सेवा करके, वो वर्णन नहीं किया जा सकता है। लीला अंत्य सुखे हारंगे माधुरी, ताहा देखी सुखे आमी आपन अपासरी। Seeing the luster of her complexion after our pastimes together, I forget my own identity in happiness. दोहारा ये समरस भरत मुनि माने, अमर ब्रजेर रस से हन जानी। The sage Bharat has said that the mellows of lover and beloved are equal, but he does not know the mellows of my Vrindavan. So, according to expert sexologists like Bharat Muni, the male and female enjoy equally in material sexual pleasure, but in spiritual the relationships are different, although this is unknown to mundane experts. भरत मुनि जिन्होंने श्रृंगार रस के ऊपर व्याख्या लिखा है, तो वो यहाँ पे आके फेल हो जाते हैं। ब्रज में आकर के कृष्ण का गोपियों के साथ जो प्रेम संबंध है उसको नहीं समझ पाते। अभी समय हो गया तो यहीं पर विराम करना चाहिए। ठीक है, शायद थोड़ा सा बचा है, चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग बस इसको प्रयास कर रहे हैं शॉर्ट में। हमारे एक्चुअली बस इसलिए वर्णन किया जा रहा है ताकि हम लोग भ्रमित ना हो जाए। राधा कृष्ण लीला क्या है गोपियों के साथ, तो वो एक बहुत ही एक्सॉल्टेड सब्जेक्ट मैटर है। वो इस जगत का है ही नहीं। भौतिक जगत की किसी भी चीज से, किसी भी प्रकार से उसको तुलना नहीं किया जा सकता है। ये बस हम समझ जाएं, हम ये समझ जाएं कि ये साधारण नहीं है और हम इसको नहीं समझ सकते। ये समझने के लिए बस हम चर्चा कर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। इसी बात का कोई प्रश्न? जी प्रभु जी, जैसे भी जैसे इसका वर्णन जैसे सुन रहे हैं तो सिर्फ संकेत मात्र सुन के ही इतना ज्यादा मतलब फील होता है कि इतना दिव्य जैसे उनका प्रेम है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन थोड़ा सा भाव आता है कि क्या ऐसा प्रेम हमें भी कृष्ण से हो सकता है, या ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी का और गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के लिए, वो कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा है। उस स्थिति पे कोई भी जीवात्मा नहीं पहुंच सकता है। वो जीवात्माओं के लिए है ही नहीं, वो उनके कैपेसिटी के बाहर है। लेकिन हम उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए उनके ही भाव के सदृश उनका ड्रॉप जो है, एक बूंद जो है प्राप्त कर सकते हैं, जिसको ब्रज भाव बोला जाता है। लेकिन वो भी कौन कर सकता है? उनकी कृपा से प्राप्त कर सकता है, अपने साधनों के बल पर नहीं कर सकता है। जो उनके शुद्ध प्रेम को अप्रिशिएट करता है और फिर उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए कार्य करता है। यानी कैसे कृष्ण को सुख देने के लिए ही जो भक्त का जीवन अस्तित्व होता है, वो ही केवल योग्य होता है इस प्रकार के ब्रज के भाव को प्राप्त करना। और वही हमारी ये परंपरा, गौड़ी परंपरा है, संप्रदाय है, वो यही है। चैतन्य महाप्रभु का जो प्रीचिंग है उसका यही विशेषता है। जो चैतन्य महाप्रभु उस ब्रज के भाव को प्रदान करने के लिए है, जो कि उपलब्ध नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स हम कभी भी राधा रानी या गोपियों के लेवल का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो कभी बद्ध नहीं होते। वो हमेशा नित्य शाश्वत भगवान के पार्षद हैं, भगवान के ही विस्तार है वो डायरेक्ट। लेकिन हम लोग जीवात्मा है, मार्जिनल पोटेंशियल और बद्ध जीवात्मा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली ही ये डिफरेंस है, इसको प्राप्त नहीं किया। ओके,
चैट बॉक्स में प्रश्न आया है, राधा तत्व क्या है? तो वास्तव में राधा तत्व बहुत ही गहरा है और अत्यंत गोपनीय भी है, और हम सब के, मेरे और तथा आप सब के बुद्धि और इसके मन से, इंद्रियों के गोद के परे है। इसके ऊपर हम लोग ज्यादा कुछ नहीं समझ सकते हैं, न वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण तत्व पहले समझना जरूरी है। कृष्ण तत्व से भी ज्यादा गोपनीय और गहरा है राधा तत्व। इसलिए प्रभुपाद जी बोले पहले हमको कृष्ण समझना है, भगवत गीता भागवत को अच्छे से समझना, फिर भगवान की कृपा से कभी ऐसा हो गए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, कि हम कुछ समझ पाएंगे। ओके, इस हरे समय कृष्ण हो गया। प्रभु जी। हरे कृष्ण। और इसीलिए कृष्णा के आगे राधा का नाम आता है क्या? हाँ, इसीलिए आता है। श्रीमती राधा रानी जो है भगवान की आराधनीय शक्ति है, और भगवान कृष्ण को जो है अत्यंत प्रिय है। और भगवान कृष्ण जो है इनकम्प्लीट है राधा रानी के बिना, इसलिए राधा कृष्ण एक साथ, ये लक्ष्मी नारायण सीताराम। हम केवल जो वैष्णव भक्त होते हैं, वो केवल भगवान नारायण को, कृष्ण को या राम को डायरेक्ट केवल पूजा पूजा नहीं करते, वो उनके साथ जो है शक्ति को भी पूजा करते हैं। इसलिए राधा कृष्ण सीताराम या लक्ष्मी नारायण को साथ में पूजा करना चाहिए। ओके, ठीक है। ओके। अभी समय हो गया है। हरे कृष्ण।